गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग माई सेल्फ डॉक्टर ब्रिजभान। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट मैं लेके आपके सामने आया हूं जिम्नोस्पर्म के बारे में, जहां से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। अगर आप बात करें जिम्नोस्पर्म की बात, तो आने वाला जो एग्जाम्स है असिस्टेंट प्रोफेसर या आपका टीजीटी पीजीटी हो या फिर आपका नीट का पेपर हो, जिम्नोस्पर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं, जहां से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। और आप डाउनलोड स्टडी क्लिक ऐप को करिए, जहां से बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री आप एक्सेस कर सकते हैं। और जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और सभी बॉटनी और जूलॉजी सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स में आते रहते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से बताया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस आया हुआ है। अगर आप देखें, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट्स प्रेजेंट इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखेंगे आप, यदि आप देखेंगे तो आपके सामने आएगा नेकेड ओव्यूल, दूसरा ऑप्शन है डबल फर्टिलाइजेशन, और तीसरा ऑप्शन है ऑब्सेंस ऑफ ट्रैकिड्स, और चौथा ऑप्शन है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो जिम्नोस्पर्म का पाया जाता है। नेकेड ओव्यूल्स, चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इस तरह से देखेंगे आप, तो आपके सामने है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की मैं बात कर रहा था, तो आप बताएंगे हमको पहला ऑप्शन है नेकेड ओव्यूल, दूसरा ऑप्शन है डबल फर्टिलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है ऑब्सेंस ऑफ ट्रैकिड्स, चौथा है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। ऑप्शन आपके सामने है ए डी, ए बी, ए और सी, और बी एंड डी। सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको। जैसा कि आप जानते हो जिम्नोस्पर्म की करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए एंड डी। जिम्नोस्पर्म के पास नेकेड ओव्यूल पाया जाता है, इसलिए कहते हैं नेकेड सीड। कहने का मतलब यह है कि जिम्नोस्पर्म जो होता है उसके अंदर ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर इंक्लोज्ड नहीं होता है। नेकेड ओव्यूल क्यों कहते हैं? कि ओवरी के अंदर इंक्लोज्ड नहीं होता रहता है। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ट्रैकिड्स जो कि बेसिकली जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, यानी हैप्लॉइड एंडोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म पाया जाता है। और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म कहां पाया जाता है? एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की मैं बात करूं, तो आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच जिम्नोस्पर्म विंग्ड सीड आर प्रेजेंट। विंग सीड कहां प्रेजेंट होती है? अगर इसकी मैं बात करूं तो आपके सामने ऑप्शन है साइकिस सर्सिनेलिस, निटम उला, इंगो बाइलोबा, पाइनस रॉक्सबाई। चलिए सभी लोग इसका जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन विच जिम्नोस्पर्म विंग्ड सीड आर द प्रेजेंट्स। इसका होगा पाइनस रॉक्सबर्गी। पाइनस के अंदर आप देखेंगे तो जो सीड होता है विंग्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में आया है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके है, पेवमेंट टिश्यू इज ऑब्जर्व्ड इन। पहला ऑप्शन है पाइनस, दूसरा ऑप्शन है नीटम, तीसरा ऑप्शन है इंगो, चौथा ऑप्शन है साइकस। चलो आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर। सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे। पेवमेंट टिश्यू किसके अंदर पाया गया? बताएंगे हमें आप, पेवमेंट टिश्यू कहां पाया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
करेक्ट आंसर आप हमको बताएंगे, सभी लोग रिप्लाई दें हमको। चलिए रिप्लाई देंगे सभी लोग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नीटम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नीटम। जैसा आपको पता है, अगर मैं बात करूं पेवमेंट टिश्यू की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं पेवमेंट टिश्यू जो होता है, पेवमेंट टिश्यू बेसिकली क्या होता है, नीटम के अंदर पाया जाता है। नीटम के अंदर ये किससे डिराइव होता है? डिराइव फ्रॉम न्यूसेलस। अगर आप न्यूसेलस से देखेंगे ये डिराइव होता है, और हेल्प किसमें करता है? न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है, न्यूट्रिटिव इन नेचर। न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब कर ले जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किसके डेवलपमेंट करता है? हेल्प इन द फीमेल डेवलप, हेल्प इन फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट्स के रूप में डेवलपमेंट में हेल्प करता रहता है। फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में ये क्या करता है? हेल्प करता रहता है। तो पेवमेंट टिश्यू क्या होता है? न्यूट्रिटिव इन नेचर का होता है। कुछ सम न्यूसेलस सेल जो होती है वो क्या करती है? डिवाइड कर जाती है बिफोर डिविजन्स के, मेगास्पोर के फॉर्मेशन से पहले, माइटोसिस उसमें मियासिस होने से पहले अगर आप देखोगे तो आपको देखोगे फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप के न्यूट्रिटिव टिश्यू के रूप में ये पाया जाता रहता है। Vessels are absent in the gymnosperm except in the following orders. Vessels जनरली absent होती है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन किस ऑर्डर के अंदर छोड़कर? Vessels जनरली absent होती है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन किस ऑर्डर में वेसल्स प्रेजेंट होती है? ऑप्शन आपके सामने है, नेटेल्स, कोनिफेरल्स, साइकेडेल्स और बेनिटाइटल्स। जवाब देंगे आप सभी लोग हमको कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Vessels are absent in the gymnosperm except in the following orders. करेक्ट आंसर क्या होगा? निटेल्स। जैसा कि आपको पता है कि जनरल कट्टर की मैं बात करूं तो वेसल्स क्या होती है? एब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म। लेकिन निटेल्स ग्रुप के अंदर मैं बात करूं, अगर निटेल्स ग्रुप के अंदर मैं बात करूं, नीटम, इफेड्रा, वेस्चिया, इनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नीटम, इफेड्रा और वेलविस्चिया जो निटेल्स ग्रुप के अंदर आते हैं, इनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो याद रखिएगा ये ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता पेवमेंट टिश्यू ऑफ द नीटम इज फॉर्म फ्रॉम। नीटम के अंदर जो पेवमेंट टिश्यू बनता है वो किससे बनता है? जाइगोट, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट और फीमोर गैमेटोफाइट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पीछे क्वेश्चन से बताया अभी है कि पेवमेंट टिश्यू क्या होता है? न्यूट्रिटिव इन नेचर का होता है और फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में मदद करता रहता है। और ये न्यूसेलस की कुछ सेल डिवाइड करके पेवमेंट टिश्यू का निर्माण करती रहती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? न्यूसेलस। न्यूसेलस इज द करेक्ट आंसर। जिम्नोस्पर्म वेयर द डोमिनेंट इन। जिम्नोस्पर्म कब डोमिनेट हुआ? सिनोजेइक एरा, पैलियोजेइक एरा, मेसोजेइक एरा, ऑल ऑफ द चीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स में। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीएचटी, पीएचडी या जो भी एग्जाम्स आप अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, और इन सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा। Mycorrhizal roots are found in. Mycorrhizal roots are found in Thuja, Pinus, Netum,
साइकस। चलिए सभी लोग हमको जवाब देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माइकोराइजल रूट्स आर फाउंड इन तुजा पाइनस। कहां पाया जाता है? सभी लोग हमको रिप्लाई दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना हमको है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? रिप्लाई दीजिए आप लोग, रिप्लाई देंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? माइकोराइजल रूट्स आर फाउंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? पाइनस। पाइनस के रूट में अगर आप देखोगे, पाइनस के रूट में देखोगे, पाइनस रूट के साथ में एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा क्या करता है? सिम्बियाटिक एसोसिएशन करता है। जो अगर फंजाई का एसोसिएशन रूट्स ऑफ द हायर प्लांट पाइनस के रूट के साथ सिम्बियाटिक एसोसिएशन करता है, और माइकोराइजा क्या करता है? उसको अपटेक, न्यूट्रिशन के अपटेक में हेल्प करता रहता है, और साथ साथ क्या होता है? माइकोराइजा को वहां से फूड प्राप्त होता रहता है। इस तरह से देखोगे कि माइकोराइजा क्या करता है? दैट इज अ सिम्बियाटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड रूट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। तो माइकोराइजेशन हमको देखा गया एक्टोट्रॉफिक। एक्टोट्रॉफिक का मतलब कुछ सेल तक ये प्रभावित करता रहता है, एक्टोट्रॉफिक। और ऐसे ही अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडोट्रॉफिक। इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा, इंडोट्रॉपिक माइकोराइजल एसोसिएशन भी पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। एरोकेरिया के अंदर, एरोकेरिया के अंदर, एरोकेरिया के अंदर जो जिम्नोस्पर्म है उसमें इंडोट्रॉफिक माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजल पूछेगा तो पाइनस जवाब देंगे आप। इंडोट्रॉफिक माइकोराइजल एसोसिएशन पूछेगा तो एरोकेरिया या एरोकेरिएसी फैमिली है, जिसके अंदर क्या होता है? ये इंडोट्रॉफिक माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता रहता है। आपके लिए एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर किस तरह का ओव्यूल्स पाया जाता रहता है? सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे। जिम्नोस्पर्म के अंदर किस तरह का ओव्यूल्स पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर किस तरह का ओव्यूल्स पाया जाता रहता है? पहला है एम्फीट्रोपस, दूसरा है एनाट्रोपस, तीसरा है आर्थोट्रोपस, चौथा है कंपाइलोट्रोपस। तब हमको रिप्लाई देंगे आप, एम्फीट्रोपस, एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस और कंपाइलोट्रोपस में से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आप देखेंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, रिप्लाई देंगे आप लोग। चलिए बताएंगे सभी लोग, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आर्थोट्रोपस। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ओवल्स सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कैसा होता है? आर्थोट्रोपस। जैसा आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आर्थोट्रोपस पाया जाता है, और मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म 80% एंजियोस्पर्म में कैसा जीन पाता है? एनाट्रोपस। एनाट्रोपस पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर आप बात करोगे, जिम्नोस्पर्म के अंदर बात करोगे तो बेसिकली क्या होता है? आर्थोट्रोपस होता है। आर्थोट्रोपस वह ओव्यूल होता है जहां पे आपको पता है माइक्रोपाइल, चेल्जा और बॉडी ऑफ द ओव्यूल आर प्रेजेंट इन द सिंगल प्लेन। ए यूनिडाक्सल यानी कहते हैं सिंगल प्लेन में, जहां चेल्जा, माइक्रोपाइल, बॉडी ऑफ द ओव्यूल एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं आर्थोट्रोपस। आपको एक पॉइंट याद रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है आर्थोट्रोपस यूनिटैगमिक ओव्यूल कहां पाया जाता है? आर्थोट्रोपस यूनिटैगमिक ओव्यूल की मैं बात करूं तो याद रखिए कुछ एग्जांपल बार बार पूछता रहता है। साइकस, जिंगो, साइकस, जिंगो, पाइनस, टेक्सस।
ये कुछ एग्जाम्पल है। आर्थोटॉपस यूनिटेगमिक ओविल पाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें, ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, तो आर्थोटॉपस यूनिटेगमिक ओविल्स, यूनिटेगमिक मतलब इंटेगमेंट, जो आउटर इंटेगमेंट, मिडिल इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट में डिवाइड रहता है, और ऐसा ही होता है आपके सामने आर्थोट्रोपस बाइटेगमिक। आर्थोट्रोपस बाइटेगमिक के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, इफेड्रा कुछ लेता है, इफेड्रा, नीटम, वेल्विस्चिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको याद करने की जरूरत है। आर्थोटॉपस यूनिटेगमिक ओविल कहाँ पाया जाता है? साइकस, जिंगो, पाइनस, टेक्सास के अंदर पाया जाता है। वहीं पे आर्थोटॉपस बाइटेगमिक ओविल जो पाया जाता है नीटम, वेल्विस्चिया, इफेड्रा के अंदर, निटेल्स ग्रुप के अंदर बेसिकली पाया जाता रहता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये फैक्ट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, इनको आपको रिमेंबर करने की जरूरत होती है, इनको आपको रिमेंबर करने की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेल गैमिट ऑफ पाइनस आर। पाइनस का मेल गैमिट कैसा होता है? मोटाइल, नॉन मोटाइल, फ्लैजिलेट, लार्जेस्ट इन द जिम्नोस्पर्म। सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेल गैमिट ऑफ पाइनस आर मोटाइल, नॉन मोटाइल, फ्लैजिलेट, लार्जेस्ट इन द जिम्नोस्पर्म। करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉन मोटाइल। आपको पता है कि नॉन मोटाइल मेल गैमिट्स प्रेजेंट होता है पाइनस के अंदर, वहीं पे मोटाइल फ्लैजिलेट मेल गैमिट्स कहां पाया जाता है? साइकस के अंदर। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट, अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट मेल गैमिटोफाइट गैमिट की मैं बात करूं तो साइकस के अंदर पाया जाता है। साइकस मेल गैमिट जो होता है दैट इज लार्ज होता है, टॉप शिफ्ट होता है, एंथ्रोजोइड्स होता है, और कैसा होता है? मल्टी फ्लैजिलेट होता है। कई बार पूछता है टॉप शिफ्ट होता है, मल्टी फ्लैजिलेट, एंथ्रोजोइड कहाँ पाया जाता है? ये आपको याद रहना चाहिए। लार्जेस्ट मेल गैमिट साइकस के अंदर, टॉप शिफ्ट, मल्टी फ्लैजिलेट, एंथ्रोजोइड्स कहाँ पाया जाता है? साइकस के अंदर पाया जाता है। साइकस के अंदर पाया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इन विच जिम्नोस्पर्म डज द डबल फर्टिलाइजेशन अकर? एरोकेरिया, जेमिया, इफेड्रा, सिकोया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। यूपी, एमपी, राजस्थान जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनमें के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर करने की जरूरत है। सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे, इसका क्या जवाब होगा? इन विच जिम्नोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? इफेड्रा। इफेड्रा के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन लाइक स्ट्रक्चर रिपोर्ट की गई है, कुछ वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया है, इसलिए ये क्या है? एंजियोस्पर्म से मिलता जुलता करेक्टर्स है। इसीलिए कहते हैं कि इन फ्यूचर्स जो निटेल्स ग्रुप होते हैं वही शायद एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर के रूप में जाने जाते हैं। एक करेक्टर रिपोर्ट किया गया इफेड्रा के अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन। मैनोजाइलिक वुड सीन इन द, मैनोजाइलिक वुड कहां पाई जाती है? बेनेटाइटल्स एंड साइकस, नीटम, पाइनस, बोहरबिया। सभी हमको रिप्लाई देंगे। मैनोजाइलिक वुड कहां हमको देखने को मिलती है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बेनेटाइटल्स, साइकस, नीटम, पाइनस, बोहरबिया। सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे। चलिए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बेनेटाइटल्स एंड साइकस। जैसा कि आप जानते हो मैनोजाइलिक वुड का मतलब क्या होता है? मैनोजाइलिक वुड का मतलब होता है, मैनोजाइलिक वुड और एक होता है पिक्नोजाइलिक वुड। दो तरह की वुड पाई जाती है, मैनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड पाई जाती है। अगर मैं बात करूं मैनोजाइलिक, जहां पे मैनोजाइलिक का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट एंड पोरस वुड।
सॉफ्ट और पोरस वुड होती है जहां पे हाई अमाउंट में क्या होती है, हाई अमाउंट में अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या पाई जाती है, एक्सेस पैरेन्काइमा। जब पैरेन्काइमा हाई अमाउंट में एक्सेस होती है तो वुड क्या होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस वुड होती है, जैसे आप देख सकते हो साइकस का। अगर मैं बात करूं साइकस का, वही पिक्नोज़ाइलिक वुड का मतलब क्या होती है, हार्ड उडी। हार्ड और उडी जो होती है, जहां पे क्या होता है, लेस अमाउंट में पैरेन्काइमा होता है, लेस अमाउंट में पैरेन्काइमा होता है, लेस अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता रहता है, उसे कहते हैं पिक्नोज़ाइलिक वुड। तो अगर आप देखोगे पिक्नोज़ाइलिक वुड की मैं बात करूं तो पाइनस की जो वुड होती है, पाइनस वुड जो होती है पिक्नोज़ाइलिक का एग्जांपल होती है, और साइकस वुड कैसी होती है, मैनोज़ाइलिक। वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको ये बात रिमेंबर करने की जरूरत है। पाइनस वुड कैसी होती है, पिक्नोज़ाइलिक वुड होती है। बार्स ऑफ सेनियो आर सीन इन, बार्स ऑफ सेनियो कहां दिखता है, किसके जाइलम के अंदर बार्स ऑफ सेनियो हमको देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। जैसा को पता है ब्रायोफाइट पे क्या होता है, अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। बार्स ऑफ सेनियो क्या होता है, जाइलम्स के अंदर जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, बार्स ऑफ सेनियो टाइप का पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहते हैं जिम्नोस्पर्म की आइडेंटिटी, पहचान भी है। The wood of gymnosperm referred to as a softwood because of, जिम्नोस्पर्म की वुड सॉफ्टवुड के रूप में जानी जाती है क्योंकि, क्या ऑप्शन होता है, करेक्ट आंसर आप बताएंगे, इसमें से करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शंस ऑफ ट्रैकिड्स, ऑप्शंस ऑफ वेसल, प्रेजेंस ऑफ लिब्रिफॉर्म, प्रेजेंस ऑफ बॉर्डर्ड पिट ऑन द ट्रैकिड्स। करेक्ट आंसर क्या होगा, वेसल्स। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है, जनरली केवल 3 ग्रुप होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसीलिए इनकी वुड क्या होती है, सॉफ्ट कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने आपको बताया है कि वेसल्स केवल रिपोर्ट की गई है, वेसल्स रिपोर्टेड निटेल्स ग्रुप, निटेल्स ग्रुप में वेसल्स रिपोर्ट की गई है, जिनमें कौन कौन आते हैं, नीटम, इफेड्रा, वेल्विस्टिया। नीटम, इफेड्रा, वेल्विस्टिया के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है, रिपोर्ट की गई है। बाकी जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है, इसलिए वुड जो जिम्नोस्पर्म का वुड होता है वो क्या होता है, बेसिकली सॉफ्ट वुड होता है। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा वेसल्स कुछ जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्पीसीज ऑफ द साइकस इज द एंडेमिक टू द शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल्स में कौन सा साइकस की स्पीसीज एंडेमिक होती है। एंडेमिक का मतलब होता है वह स्पीसीज जो पर्टिकुलर रीजन्स में पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती है। एंडेमिक साइकस बेडोमाई, साइकस रम्फाई, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रिवोल्यूटा। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब कि साइकस की कौन सी स्पीसीज शेषाचलम हिल्स में एंडेमिक पाई जाती है, पर्टिकुलरली वहीं पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, साइकस बेडोमाई, साइकस बेडोमाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल सेल आर द फ्लैजेलेटेड एंड मोटाइल इन, मेल सेल कहां पे फ्लैजेलेटेड और मोटाइल होता है, पाइनस, इफेड्रा, नीटम, जेमिया। सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जेमिया। जैसा कि आपको पता है मेल सेल फ्लैजेलेट और मोटाइल्स कहाँ पाया जाता है, जेमिया के अंदर। साइकस के अंदर भी आप देखोगे रिपोर्ट क्या करता है, मेल सेल फ्लैजेलेट होती है और मोटाइल सेल होता है नेचर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज डिवाइड ऑफ द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनिया कहाँ ऑब्सेंट होता है? पहला ऑप्शन पाइनस, दूसरा नीटम, रिंगो, साइकस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिप्लाई देंगे आप लोग। चलिए रिप्लाई दीजिए हमको, इसका क्या आंसर होगा। रिप्लाई दीजिए आप लोग। नीटम, नीटम के अंदर आर्चिगोनिया क्या होती है? एब्सेंट होती रहती है। रैंसिड ऑर्डर्स इज इमिटेड बाय द सीड कोट ऑफ। रैंसिड ऑर्डर किसकी सीड कोट से इमिट होता रहता है? हेलेंथस एनस, टैक्सस बकाटा, जिंगो बाइलोबा, पाइनस लॉन्गिफोलिया। इंपॉर्टेंट है सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी हमको रिप्लाई देंगे। रैंसिड ऑर्डर इमिटेड बाय सीड कोट ऑफ द फॉलोइंग। जिंगो बाइलोबा रैंसिड ऑर्डर रिलीज करता रहता है, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। Who discovered the bisporangiate flower in the Ephedra campylopora? आपके सामने ऑप्शन है वेटस्टीन, स्ट्रासबर्गर, लैंड्स, पियर्सन। रिप्लाई दीजिए मुझे आप सभी लोग, किसने पहली बार बाइस्पोरेंजिएट फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर रिपोर्ट किया गया इफेड्रा के कंपाइलोपोडा के अंदर? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? पियर्सन। नेक्स्ट, which species of the pinus is commonly known as the चिलगोजा पाइन्स? पाइनस की कौन सी स्पीसीज चिलगोजा पाइन के रूप में जानी जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस वॉलिचियाना, पाइनस इंसल्टेरिस, पाइनस जिरार्डियाना। सभी लोगों को रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए रिप्लाई दीजिए आप हमको। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। क्या होगा इसका आंसर? रिप्लाई देंगे। पाइनस जिरार्डियाना को चिलगोजा पाइन भी कहते हैं। चिलगोजा इसी से प्राप्त किया जाता है, पाइनस जिरार्डियाना से। बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। विच स्पीसीज ऑफ फाइनली नोन एज द चीर पाइन? किसको चीर पाइन कहा जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत संभावनाएं बनी रहती हैं, जहां पे आपको कंफ्यूजन होने की संभावना बनी रहती है। तो कौन होगा? पाइनस रॉक्सबर्गाई को चीर पाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्पीसीज ऑफ पाइनस इज नॉट फाउंड इन द इंडिया? पाइनस की कौन सी स्पीसीज इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती है? पाइनस मार्क्यूसाई, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस वॉलिचियाना, पाइनस मैरिटिमा। चलिए रिप्लाई देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइनस को लेकर के है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। तो सभी लोगों को रिप्लाई देंगे, इसका जवाब करेक्ट आंसर क्या होगा? पाइनस मैरिटिमा। बाकी सभी इंडिया के अंदर रिपोर्ट की है। Which one is not a characteristic feature of the कोनीफरेल्स? कोनीफरेल्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? आप देखोगे, पहला पिक्नोजाइलिकूट, मोटाइल मेल गैमिट्स, तीसरा प्रेजेंस ऑफ रेजिन कैनाल्स, चौथा है फर्टिलाइजेशन साइफोनोगैमस। चलिए मुझे रिप्लाई देंगे आप लोग कि कौन सा कोनीफरेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपके मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूं। और देखिए, ये कुछ बहुत ही कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो कोनीफरेल्स, जिसमें एक मेंबर है पाइनस। पाइनस में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं पाया जाता है? आप देख सकते हो, कोनीफरेल्स का एक मेंबर है पाइनस। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मोटाइल मेल गैमीट। जैसा कि मैंने बताया है कि पाइनस का जो गैमीट होता है नॉन मोटाइल होता है, और उसका पॉलन कैसा आता है? विंग्ड पोलन ग्रेन पाया जाता है। पाइनस के अंदर कैसा पाया जाता है? विंग्ड पोलन ग्रेन पाया जाता है। पिक्नोजाइलिक वुड, जहां पे हार्ड वुड पाई जाती है, और लेस अमाउंट में पैरेन्काइमा पाया जाता है। ये भी पाइनस का
कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्रेजेंस ऑफ रेजिन कैनाल, रेजिन कैनाल्स भी पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन साइफोनोगैमस, आपको पता है साइफोनोगैमस इसका करेक्टर होता है, साइफोनोगैमस कहाँ, पाइनस के अंदर, जहां पे क्या होता है आप कह सकते हो पॉलन ट्यूब, ट्यूब का फॉर्मेशन होता रहता है। और साइकस, एक पॉइंट याद रखिएगा, साइकस के अंदर ज़ोइडोगैमस और साइफोनोगैमस दोनों तरह से पॉलिनेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ोइडोगैमस जहां पे मोटाइल मेल गैमेट्स होता है वहां पे साइकस के अंदर ज़ोइडोगैमस पॉलिनेशन होता रहता है। और साइकस के अंदर कुछ समय बाद पॉलन ट्यूब का भी निर्माण होता रहता है, इसीलिए कहते हैं ज़ोइडोगैमस और साइफोनोगैमस दोनों करेक्टर किसी प्लांट के अंदर, किसी जिम्नोस्पर्म के अंदर रिपोर्ट किया गया है तो साइकस के अंदर रिपोर्ट है। केवल पॉलन ट्यूब के द्वारा पॉलिनेशन होना कहाँ है, पाइनस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कहाँ पे ज़ोइडोगैमस और साइफोनोगैमस दोनों पाए जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिन डक्ट इन द पाइनस स्टेम रिप्रेजेंट, रेजिन डक्ट जो होती है पाइनस के अंदर क्या रिप्रेजेंट करती है, लार्ज वैक्यूल्स, इंटरसेलुलर स्पेस, लाइसिजिनस कैविटी, साइयोजिनस कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, आप हमको रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। साइयोजिनस कैविटी, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है साइयोजिनस और लाइसोजिनस कैविटी किस तरह से बनती रहती है, पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात किया था। नीटम इज फाउंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर नीटम कहाँ पाया जाता है, सिक्किम एंड असम, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न हिमालय, सेंट्रल इंडिया, कल्टीवेटेड गार्डन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे, सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, सिक्किम एंड असम, सिक्किम और असम में नीटम पाया जाता है। Which one of the following is a monoecious, मोनोसियस कौन है, साइकेडोइडिया, पाइनस, साइकस, नीटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द assistant professor, TGT, PhD and all other biological exam where the gymnosperm are coming। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे, मोनोसियस कौन सा प्लांट है, साइकस, पाइनस, नीटम, साइकेडोइडिया, पाइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोसियस का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको पता है मोनोसियस और डायोसियस, जहां मेल और फीमेल प्लांट दोनों एक ही में पाए जाते हैं। साइकस क्या होता है, डायोसियस होता है, और पाइनस क्या होता है, मोनोसियस होता है। मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट्स, एक ही प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। साइकस क्या होता है, मेल प्लांट भी होता है और फीमेल प्लांट होता है, जो डायोसियस इन नेचर का होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पाइनस ओविलोफेरस स्केल इज अ पार्ट ऑफ, पाइनस के अंदर ओविलोफेरस स्केल जो होती है वो किसका पार्ट होती है, पहला ऑप्शन ओव्यूल, ड्वार्फ शूट, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी हमको रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा मेगास्पोरोफिल। पाइनस के अंदर ओव्यूल, जैसा कि आपको पता है मेगास्पोर को वियर करने वाले लीफ को कहते हैं मेगास्पोरोफिल, और आपको पता है कि मेगास्पोरोफिल फ्यूचर में क्या रखती है, ओव्यूल रखती है, ओव्यूल को रखती है, कंटेन करती है, इसलिए उसे कहते हैं ओविलोफेरस लीफ स्केल भी कहा जाता है, ओविलोफेरस स्केल भी कहा जाता रहता है। द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन द आर्चिगोनिया ऑफ द पाइनस इज, आंसर इसका क्या होगा, देखिए 1 2 4 0। नेक कैनाल सेल आर्चिगोनिया ऑफ द पाइनस कितना पाया जाता है, पाइनस की आर्चिगोनिया में कितनी नेक कैनाल सेल पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं जो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। 1 2 4 एंड 0, सभी हमको रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा,
सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बताएंगे सभी लोग, क्या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीरो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीरो। जैसा कि मैंने बताया है कि नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती है, साइकस में, पाइनस में, इफेड्रा सब में क्या होती है? नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती है। याद रखिएगा, नेक कैनाल सेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। साइकस, पाइनस, इफेड्रा सभी के अंदर नेक कैनाल सेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीन इन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहां हमको देखने को मिलती है? पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। साइकस, पाइनस, जेमिया, निटम्स। सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे, क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर पाइनस। पाइनस के अंदर क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, इसीलिए क्या होता है? कई बार फ्रैगमेंटेड एम्ब्रियो पाए जाते रहते हैं। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। एंड ऑटोट्रॉफिक एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियॉन्ट्स इज फाउंड इन, ऑटोट्रॉफिक और नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियॉन्ट्स फाउंड इन सीसर, सिकोया, साइकस, पाइनस। आप वो बताएंगे कि ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सिम्बियॉन्ट्स किस में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग रिप्लाई देंगे। चलिए रिप्लाई देंगे साइकस। आपको पता है कि साइकस के कोरोलॉइड रूट्स में, साइकस के कोरोलॉइड रूट के अंदर मिडिल जोन्स के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी एनाविना नॉस्टॉक सिम्बियाटिक एसोसिएशन रखता है, और इसी रूट के अंदर सिम्बियाटिक रखता है। मिडिल जोन के अंदर क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहता है। कोरोलॉइड रूट क्या होती है? एपोजियोट्रॉफिक रूट्स होती है, जिसके बारे में हम लोग बात की है। तो याद रखिएगा, साइकस के रूट में ऐसी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती रहती है। लार्जेस्ट ओवल फाउंड प्रेजेंट इन साइकस पैक्टिनेटा, साइकस थॉर्साई, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस बेडोमाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सभी हमको रिप्लाई देंगे, लार्जेस्ट ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? अभी तक तो आपने जानता था कि साइकस में पाया था लार्जेस्ट ओव्यूल, लेकिन किस स्पीसीज में पाया था सबसे बड़ा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साइकस थॉर्साई, इसका ओव्यूल सबसे लार्जेस्ट होता है। साइकस resembles higher pteridophytes in, साइकस हायर टेरिडोफाइट से किस तरह सिमिलरिटी रखता है? पहला ऑप्शन, मोटाइल एंड मल्टीसिलिटेड स्पर्म एंड फ्लूइड एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। दूसरा ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ पॉलन ट्यूब। तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस गैमेटोफाइट्स, और चौथा ऑप्शन है ऑब्सेंस ऑफ नेक कैनाल, ऑब्सेंस ऑफ नेक कैनाल। सभी हमको रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए रिप्लाई देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, रिप्लाई देंगे हमको आप। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिप्लाई देंगे आप हमको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको पता है जो हायर टेरिडोफाइट्स हैं, फर्न है, जिनसे मिलता जुलता साइकस का कैरेक्टर्स है मोटाइल। आपको पता है मोटाइल और मल्टीसिलिएटेड स्पर्म कहाँ मिलता है आपको? ऐसा है, हमको टेरिडोफाइट से मिलता है, और इसी तरह की स्ट्रक्चर हमको कहाँ देखने को मिलती है? साइकस के अंदर। और कहते हैं फ्लूइड इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फ्लैजिलेटेड स्पर्म हो जाता है, इसीलिए क्या होता है? एक फ्लूइड स्ट्रक्चर चाहिए फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए। प्रेजेंस ऑफ पॉलन ट्यूब नहीं पाया जाता है साइकस के अंदर, पॉलन ट्यूब पाया जाता है, कुछ करेक्टर्स पाए जाते हैं। रिड्यूस गैमेटोफाइट, जैसा कि हमने बताया, स्पोरोफाइट क्या होती है? डोमिनेंट पाई जाती है। तो ये करेक्टर क्या है? मिलता जुलता है ऊपर वाला। द वुड ऑफ साइकस इज, साइकस की वुड कैसी होती है? मैनोजाइलिक, डिप्लोजाइलिक,
पॉलीजैलिक, पिक्नोजैलिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैनोजैलिक, डिप्लोजैलिक, पॉलीजैलिक, पिक्नोजैलिक। करेक्ट आंसर होगा मैनोजैलिक। इसको समझने की होता है मैनोजैलिक वुड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको याद हो, मैनोजैलिक वुड हमने बताया था, पीछे ही बताया था कि साइकस की वुड क्या होती है? सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, क्योंकि इसके पास हाई अमाउंट में क्या होता है? पैरेन्काइमा पाया जाता है। मैनोजैलिक, ठीक है। डिप्लोजैलिक का मतलब जहां दो तरह का जाइलम पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, जहां पे दो तरह का जाइलम होता है। डिप्लोजाइलिक का मतलब सेंटीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल, ये भी साइनस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। पॉलीजाइलिक कई तरह का। पिक्नोजाइलिक वुड हमने आपको बताया था। पिक्नोजाइलिक वुड कहाँ मिलती है? आपको हमने बताया पिक्नोजाइलिक वुड कहाँ मिलती है? आपको पाइनस के अंदर। डिप्लोजाइलिक वुड कहाँ मिलती है? साइकस के अंदर कंडीशन। पॉलीजाइलिक कहाँ मिलता है? ये भी आपको मिलता है। तो इस तरह से देखेंगे मैनोजाइलिक क्या होती है? साइक के अंदर सॉफ्ट एंड पोरस, पोरस वुड पाई जाती है क्योंकि एक्सेस पैरेन्काइमा होता है। पाइनस के अंदर पिक्नोजाइलिक होता है, जैसा कि मैंने बताया क्या होती है? हार्ड वुड होती है, हार्ड वुड होती है। यहाँ पे लेस पैरेन्काइमा पाया जाता है। द वुड ऑफ पाइनस इज मैनोजाइलिक, डिप्लोजाइलिक, पॉलीजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। करेक्ट आंसर का क्या होगा? पिक्नोजाइलिक। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है जहां हार्ड पोरस वुड पाई जाती है और लेस अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा पाया जाता है, पिक्नोजाइलिक। मैनोजाइलिक कहां पाई जाती है? साइकस के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जैमिया फाउंड इन। जैमिया जैसा आपको पता है साइकेडेल्स ग्रुप का मेंबर है, और आपको पता है कहां पाया जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग प्रोफेसर एग्जाम्स। वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको रिपोर्ट किया गया। इसी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकस इज फाउंड इन। साइकस का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पाया जाता है? मैंने कहा ना, ये डेटाबेस के कुछ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशंस के लगातार एग्जाम में आते हैं। आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, आप उसकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन आप कभी कभी इसके डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान नहीं देते हैं, और ये फैक्ट आपके एग्जाम में आ जाता है। और ऐसे ही फैक्ट क्या करते हैं? मेरिट डिसाइड करते हैं आने वाले एग्जाम की। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको नजर रखने की जरूरत होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। Transfusion tissue in the gymnosperm leaves is composed of tracheids, parenchyma, parenchyma and sclerenchyma, tracheids and parenchyma। आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जिम्नोस्पर्म की जो लीफ में पाया जाता है वो किससे बना होता है? ट्रैकिड्स, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स एंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रैकिड्स और पैरेन्काइमा लाइक सेल होती है। जिम्नोस्पर्म की अगर मैं बात करूं, जिम्नोस्पर्म की मैं बात करूं तो आप उसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछ लेता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कई बार पूछा हुआ है कि साइकस के लीफलेट्स में, साइकस के लीफलेट्स में याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। साइकस के लीफलेट्स के अंदर जो होता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होता है जो लैटरल वेन्स की कमी को पूरा करता है। लैटरल वेन्स, साइकस के लीफलेट्स को देखेंगे ना तो वहां लैटरल वेन्स एब्सेंट होती है, तो न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसफ्यूजन टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कैसा आता है? ट्रैकिड्स और पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं। और कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या करता है? न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है, और लैटरल वेन्स जो लीफलेट्स में एब्सेंट पाई जाती है उसकी कमी को पूरा करता रहता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ आपके। Inverted omega shaped organization of the vascular bundle present। मोस्ट इंपॉर्टेंट
किसके वैस्कुलर बंडल में इन्वर्टेड ओमेगा शेप का वैस्कुलर बंडल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता रहता है? साइकस रूट्स, साइकस स्टेम, साइकस लीफलेट्स, साइकस कीराइकिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन, और आपके आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं जहां आप कंफ्यूज जाते हैं एनाटॉमी को लेकर कि रूट में पाया जाता है कि स्टेम में पाया जाता है कि लीफलेट्स में पाया जाता है। ओमेगा शेप्ड, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पाई जाती है? अगर आप देखोगे साइकस के राइकिस के अंदर, आप देखोगे साइकस के राइकिस के अंदर आप देखोगे तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती रहती है, आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती रहती है। अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिलती रहती है, ऐसी स्ट्रक्चर्स रहती है। यदि आप देखोगे यहाँ पे इन्वर्टेड शेप का ऐसे मिलता रहता है, इन्वर्टेड शेप पे वैस्कुलर बंडल पाए जाते रहते हैं। कहाँ मिलता है आपको? साइकस के राइकिस में। कई बार ये एग्जाम आया, कहते हैं ऐसे क्वेश्चन आता है वहां आप कंफ्यूज आते हो कि लीफलेट्स और राइकिस में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा, इन्वर्टेड शेप ओमेगा शेप्ड, इन्वर्टेड ओमेगा शेप का जो वैस्कुलर बंडल पाया जाता है साइकस के राइकिस के अंदर पाया जाता है। Which one is a living fossil? साइकस सर्सिनालिस, पायरस रॉक्सबर्गी, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, जिंगो बाइलोबा। यदि मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है कि लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है? सभी लोग रिप्लाई देंगे मुझे, लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है? लिविंग फॉसिल करेक्ट आंसर क्या होगा? जिंगो बाइलोबा। जैसा कि आपको पता है जिंगो बाइलोबा, जिंगोल्स कहते हैं, जिंगो बाइलोबा फॉसिल हिस्ट्री बहुत ज्यादा इसकी पाई जाती है। फॉसिल हिस्ट्री मतलब फॉसिल से, फॉसिल करेक्टरों से ज्यादा मैच करता रहता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल। मतलब फॉसिल से इसके करेक्टर बहुत ज्यादा मिलते हैं। कहते हैं कि आपको अगर याद हो, साइकेडेल्स और जिंगोएल्स यानी दो ग्रुप, एंड ये दोनों के दोनों ग्रुप्स क्या करते हैं? कहते हैं साइकेडेल्स एंड जिंगोएल्स known as living fossil। ये दोनों ग्रुप्स क्या है? लिविंग फॉसिल के रूप में जाना जाता है। साइकेडेल्स ग्रुप और जिंगोएल्स ग्रुप जो होता है, ये दोनों के दोनों क्या है? फॉसिल, लिविंग फॉसिल के रूप में आता है, क्योंकि इनकी लॉन्ग फॉसिल हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा फॉसिल कैरेक्टर्स को रखते हैं और लॉन्ग फॉसिल हिस्ट्री रखते हैं, लिविंग फॉसिल कहा जाता है साइकेडेल्स और जिंगोएल्स ग्रुप को। Which one is a connective link between angiosperm and gymnosperm? Nittels group, coniferous group, जिंगोएल ग्रुप्स, साइकेडेल्स। कौन सा ग्रुप, जो ये जो आर्डर्स दिया हुआ है निटेल्स ग्रुप में, इसमें से कौन सा ग्रुप जो सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में कनेक्टिव लिंक के रूप में आता है, जो करेक्टर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में दोनों में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम के लिए आते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निटेल्स। निटेल्स में आपको पता है, निटेल्स के अंदर आपको पता है कि नीटम, इफेड्रा, वेल्विस्चिया, ये तीनों जनरा जो आपके हैं, यहां पे वेसल्स प्रेजेंट होती है। ये एंजियोस्पर्म का करेक्टर है। सभी जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो यहां वेसल्स प्रेजेंट होती है। डबल फर्टिलाइजेशन कहां रिपोर्ट किया गया है? ऐसी स्ट्रक्चर हमको रिपोर्ट की गई है इफेड्रा के अंदर। तो डबल फर्टिलाइजेशन भी कहाँ है? एंजियोस्पर्म लाइक करेक्टर है। वेसल्स प्रेजेंट होती है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर कहां मिलती है हमको? इफेड्रा के अंदर हमको देखने को मिलती रहती है। तो कई सारे ऐसे एडवांस कैरेक्टर्स हैं जो एंजियोस्पर्म के हैं, वैसे कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। कहां पे है? निटेल्स ग्रुप के मेंबर्स के अंदर मिलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये कनेक्टिव लिंक है, शायद जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म को लिंक करने में उनके इन्हीं से इनकी ओरिजिन हुई है फ्यूचर में। In gymnosperm, endosperm is always haploid.
जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म हमेशा हैप्लॉइड होता है ड्यू टू सिंगल फर्टिलाइजेशन, formation of from the nucellus, formation from the female gametophytes, development from the polars। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड क्यों होता है? चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फॉर्मेशन फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द साइकस एंड पाइनस इज मोनोस्पेरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक एंड नन ऑफ दिस। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे मुझे कि साइकस और पाइनस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसा होता है। रिप्लाई दीजिएगा आप सभी लोग। मोनोस्पेरिक, बहुत इंपॉर्टेंट। बाइस्पोरिक, जहां दो पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्स। टेट्रास्पोरिक, सभी स्पोर्स पार्टिसिपेट करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में। तो मोनोस्पोरिक टाइप का कहां पाया जाता है? मोस्ट एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। वैसे ही कैरेक्टर्स आपके जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलते रहते हैं। Which pair is incorrectly match? कौन सा इनकरेक्ट मैचिंग है? साइकस कोरोलॉइड रूट्स, एविस वुड टॉर एंड वुड गैस, पाइनस माइकोराइजल रूट्स, सिकोया रेड वुड ट्री। सभी लोग रिप्लाई देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जवाब देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एविस के अंदर वुड टॉर एंड वुड गैस नहीं बनता। साइकस के अंदर कोरोलॉइड रूट्स पाया जाता है। पाइनस के अंदर माइकोराइजल, एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजल पाया जाता है। सिकोया रेडवुड ट्री के रूप में जाना जाता है। निमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकस, टैक्सोडियम, जेमिया, पाइनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कम, जिसे कहते हैं एरियल रूट भी कहा जाता है। सभी लोग रिप्लाई देंगे मुझे कि कहां पे निमेटोफोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टैक्सोडियम। टैक्सोडियम के अंदर निमेटोफोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कहते हैं एरियल रूट्स के रूप में जाना जाता रहता है, रेस्पिरेटरी रूट्स के रूप में जाना जाता रहता है टैक्सोडियम के पास, उसके रूट से निकला हुआ एरियल रूट्स। इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स आर टिपिकली, जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल कैसा होता है? बाइटेगमिक एंड एनाट्रोपस, बाइटेगमिक एंड आर्थोट्रोपस, यूनिटेगमिक एंड आर्थोट्रोपस, यूनिटेगमिक एंड एनाट्रोपस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम आपके एग्जाम में आते रहते क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग रिप्लाई देंगे, सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिटेगमिक एंड आर्थोट्रोपस। जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिटेगमिक आर्थोट्रोपस कहां पाया जाता है? साइकस, पाइनस, साइकस, पाइनस, टेक्सस, जिंगो, इन सब के अंदर साइकस, पाइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थोट्रोपस बाइटेगमिक कहां पाया जाता है? इफेड्रा के अंदर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेड्रा, नीटम, वेल्वेस्टिया, इन सब के अंदर क्या होता है? आर्थोट्रोपस और बाइटेगमिक पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने की जरूरत है। टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म इज, सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है? पाइनस, जिंगो, सिकोया, इफेड्रा। क्या होगा इसका करेक्ट? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है और वहां पे आपको नियरेस्ट आंसर देता रहता है। सिकोया 100 मीटर्स नियर अबाउट होता है। सिकोया को होते हैं लार्जेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म, टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म के रूप में आया, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। फ्लावर्स एंड कोन्स आर सिमिलर बिकॉज,
both assist the dispersal, both attract insect to the pollinate, both are slow and bright, both are reproductive structure। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे। फ्लावर्स और कौन सिमिलर स्ट्रक्चर है, आर द सिमिलर बिकॉज, क्योंकि ये बिकॉज सिमिलर फ्लावर और कौन क्यों सिमिलर है। करेक्ट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, दोनों कोन्स और फ्लावर, दोनों। एंजियोस्पर्म के अंदर उसको फ्लावर्स बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर उसको क्या बोलते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर बोलते थे। जहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाया जाता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, उसे कोन्स या स्ट्रोबिलस बोलते हैं। और जब यही सेपल पेटल स्टेमन फ्लावर के रूप में दिखता है तो उसको बोलते हैं फ्लावर्स, एंजियोस्पर्म के अंदर। साइकस टर्म इज यूज्ड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकस टर्म किसको यूज किया जाता है, साइकस टर्म यूज्ड फॉर exine of pollen grain of pinus, intine of pollen grain of pinus, wing of the pollen grain of the pinus, wings of the seed of the pinus। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो रिप्लाई देंगे आप, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विंग्स ऑफ pollen grain of pinus। पाइनस के pollen grain में जो विंग्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, साइकस बोलते रहते हैं। Which flavor is correctly match? रिप्लाई देंगे मुझे। साइकस प्रेजेंस ऑफ फीमेल कोन, टेक्सस प्रेजेंस ऑफ रेजिन कैनाल, एफेड्रा अकरेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, नीटम प्रेजेंस ऑफ मोनोस्पेरिक फीमेल गैमेटोफाइट्स। चलिए रिप्लाई देंगे आप लोग, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। एफेड्रा के अंदर हमने बताया था डबल फर्टिलाइजेशन रिपोर्ट किया गया, उस तरह की घटनाएं रिपोर्ट की गई है एफेड्रा के अंदर। साइकस के अंदर मैंने बोला कि प्रेजेंस ऑफ फीमेल कोन्स नहीं पाया जाता है। रेजिन कैनाल कहां पाई जाती है, पाइनस में पाई जाती है। विच वन हैज एन एक्सट्रीमली रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, किसका रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, नीटम, इफेड्रा, रिंगो, वेल्विस्टिया। वेल्विस्टिया का सबसे लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। Which species of the cycas is not found growing naturally in the India? इंडिया में नेचुरली ग्रोइंग साइकस की कौन सी स्पीसीज नहीं पाई जाती है। रिप्लाई देंगे मुझे, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस बेडोमाई, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस सियामेंसिस। डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत क्वेश्चन आता है और ऐसे क्वेश्चन ही मेरी डिसाइड करते हैं जिसमें स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है, उसकी लाइफ साइकिल को पढ़ लेता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पढ़ लेता है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को पढ़ लेता है, और जो फैक्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में पे ध्यान नहीं देता है। जरूर ध्यान दीजिए, जब भी जिम्नोस्पर्म को स्टडी करिए डिस्ट्रीब्यूशन जरूर ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, साइकस रिवोल्यूटा। इस तरह से आपने देखा हम लोगों ने बात किया, इस तरह से अगर आपने देखा हम लोगों ने बात किया है आपके साथ मैंने कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं, और वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो जिम्नोस्पर्म के हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं जो आपको देख रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिम्नोस्पर्म के। टॉप 50 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और डाउनलोड स्टडी क्लिप ऐप जरूर करिए, जहां पे हम लोगों ने फ्री बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर दिया है, वहां को देखिए। वहां पे ऐसे क्वेश्चंस जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेडोफाइट, ब्रायोफाइट सबके क्वेश्चंस को हम लोगों ने रख दिया है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट मिलेंगे ब्रायोफाइट्स के साथ में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।